the red flag. The lamps drew iron work, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smells of rolling mill and forge. In some summer times, long line of heavily loaded barges and straw slide down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads were the mill were black from all coal dust which sifted down from a big charcoal kiln. The narrator is saying that the Ramsjo Iron Work, it is the name of the mill. I told you that मैंने आपसे कहा था कि द रेड ट्रैपर वॉज डिस्टर्ब इन द फॉरेस्ट, किस में फंस गया था? जंगल में फंस गया था। और जब वो उसको उस आयरन मिल में थैम्पिंग ऑफ द हैमर की आवाज़, लोहे को पीटने की आवाज़ आई, तो वहाँ वो पहुँचा और उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि विच द रामसो जो आयरन वर्क था विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो कह रहा है अब बंद, क्लोज डाउन में तो बंद होने को उसमें था, वर्क नॉट सो लॉन्ग हो, ज़्यादा टाइम उसको हुआ नहीं था। अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पे लगा रखा है जहाँ पे पिग आयरन को मेल्ट करके शुद्ध लोहा, ठीक है ना, उसको बनाया जाता है आयरन, जिसको प्योर आयरन है। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, वहाँ पे मिल है और उस रोल का मतलब क्या? स्मेल्टर रोलिंग मिल नाम दिया है। एंड फॉर्ज, द मीनिंग ऑफ द फॉर्ज, यहाँ लिखिए एफ ओ आर जी, फॉर्ज का मतलब होता है फर्नेंस। फर्नेंस का मतलब होता है, आपने बंटी सुना बेटा? यस सर। उसको फॉर्ज कहते हैं। फॉर्ज और फर्नेंस एक ही चीज है, ठीक? तो कह रहे कि लार्ज फॉर्ज है यहाँ पे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, और बड़े बड़े जो लोडेड वहाँ पे जो ट्रक्स हैं, बार्जेस एंड स्टॉक कैन स्लाइड डाउन द कैनल। कैनल मीन्स होता है नहर, सुना होगा उसमें, उसके बगल से विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और वहाँ पे क्या है? बहुत बड़ी वो कैनल कहाँ से आ रही है? वहाँ पे क्या बहुत बड़ी झील है, यानी कि लेक मीन्स क्या होता है? झील। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के समय में द रोड्स वर द मिल वर ब्लैक, जो सड़कें हैं ऑल द रोड्स वर ब्लैक, द डस्ट ऑफ द कोल, किससे हो रखी है? बाय द डस्ट ऑफ द कोल द रोड्स आर ब्लैक। वहाँ पे क्या आयरन मिल है, और आयरन मिल में जो भट्टियाँ हैं वो किससे चलते हैं? कोयले से चलती है। तो वहाँ पे सारी सड़कें क्या काली हो रही है, सड़कें क्या हो रही है? ब्लैक हो रही है। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट which shifted down from the big charcoal crates, और बड़े बड़े चारकोल आपने सड़कों पर देखा, जो चारकोल जाता है उसके लिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक ज़्यादा लॉन्ग डार्क इवनिंग के बाद जो दूसरा था, कल क्रिसमस डे था और ये क्रिसमस डे की पहली इवनिंग जो डिस्क्रिप्शन का, जस्ट बिफोर क्रिसमस the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace। अभी आपको फर्नेस बताया मैंने, यहाँ लिखा हो वो नीचे आ गए। फर्नेस का मतलब ये भट्टी होती है। तो वहाँ पे जो उस आयरन वर्क में जो काम मिल में काम करते थे, वहाँ उनका जो आयरन स्मिथ था, आयरन स्मिथ को लोहार करते हैं, लोहे का काम करते, लोहारी, ठीक है ना, वो भी, और उसके जितने हेल्पर्स थे वो भट्टी के अगल बगल अंधेरे में बैठे हुए, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, किसका इंतजार कर रहे थे? which had been put in the fire। वो पिग आयरन कहाँ रखा है? पिग आयरन भट्टी में डाल रखा है। मैंने क्या कहा था कि टू मेल्टेड ऑफ द पिग आयरन दे प्रिपेयर्ड द प्योर आयरन, और शुद्ध लोहा बनाकर उससे तो भट्टी में लोहा डाल रखा है और अगल बगल सारे बैठे हुए आयरन स्मिथ से। आगे समझ में? आगे कह रहा है to be ready to put in the anvil every now and then, once of them got under stairs of floating mass with a long iron rod, और उनमें से एक एक करके उठ रहे हैं, और स्टाइल STIR, स्टाइल का मतलब घुमाना, वो
भट्टी में जो आयरन डाल देता है उसमें जो उसको क्या घुमा रहे हैं ताकि वो पूरी तरफ से हाथ तक पिघल रहा है और उसमें ग्रोलिंग आवाज़ आ रही है। कोल जो कोयले के पीस हैं जब जल रहे उनको क्रैक जब वो टूट रहे तो भी आवाज़ आ रही है। लिखा हुआ आगे ग्रोलिंग लिखा है इसमें। गॉड ऑफ द ग्रोलिंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार लंबे आयरन बार है लोहे के और रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स कुछ सम मोमेंट के बाद ड्रिफ्टिंग विद कह रहा है परस्पिरेशंस दो एज वाज द कस्टम जैसे रिवाज है कि वहाँ पे जो आयरन स्मिथ है जो लोहे का काम करते भट्टी के सामने वो एक ही लॉन्ग चोला टाइप का पहनते हैं और उनके जो शूज होते हैं वो उड़ के होते हैं ताकि लकड़ी के शूज आग में रखेंगे तो वो एकदम चलेगा, एकदम नहीं चलेगा ना। जो प्लास्टिक का होगा लेदर का वो चिपक जाएगा। वो लिखा एज ए कस्टम के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे ही और नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट क्या पहन रखी है, लॉन्ग शर्ट पहन रखी है एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज और क्या पहन रखा है, वुडन शूज पहन रखे हैं। ठीक है ना। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हियर्ड इन द पॉट और पूरे समय में आप उस भट्टी से आवाज़ आती रहेगी, कभी आयरन की कभी कोयला चटकने की से आवाज़ सुनाई देती है। द बिग बिलो ग्रोन एंड द बर्निंग को जलते हुए अंगारे की आयरन की क्रैक मैंने भी बताया कोयला टूटना। द फायर बॉय सॉ चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। उसमें चारकोल भी डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भट्टी और कोयले से जलती रहे और स्प्लैटर आउटसाइड रोड द वाटर और जहाँ पे वो आयरन मिल है भट्टी के दूसरी तरफ एक वाटरफॉल है, पानी का झरना। क्या बताया गया है, वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ से बहुत शार्प विंड चल रही है, हवा चल रही है। ये ग्लू का मतलब होता है खड़ा मुरझाना और ग्लू का मतलब होता है खिलना। ठीक है, फेडा शार्प नॉर्थ विंड और नॉर्थ की तरफ से क्या चल रही है, हवा चल रही है। वेव द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल और वहाँ पे जो छत बनाया गया है इस तरीके से उस पर ईंटों की टाइल लगाई गई है। उन ईंटों की टाइल में हवा के साथ साथ बारिश हो रही है। लिखा है ना रेन, लिखा है ना अगेंस्ट रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल। ठीक, और क्या पड़ रहा है छत में जो टायर ब्रिक की बड़ी है उस पर बारिश की बूंदें पड़ रही, हवा चल रही है और रेन अगेंस्ट। इट वाज प्रोबेबली मीन्स होता है पॉसिबल संभव होता है। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक डिड नॉट नोटिस और इन सब की चल रही सब आवाज़ आने लगा था कि जो वो ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। उसने ध्यान नहीं दिया कि इस रेड ट्रैपर में जो जंगल में उस तरफ बढ़ा और जब इसने बहुत थक करके गिर गया था, जंगल से बाहर नहीं आ पा रहा था, वहाँ पे पहुँचा। जब उसने गेट खोला तो इस आयरन स्मिथ ने ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया एंड इंटर द फॉर्ज और वो भट्टी के सामने पहुँचा। कौन, रेड ट्रैपर। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस और अंटिल ही स्टूड जब तक वो जा करके भट्टी के सामने खड़ा नहीं हो। और लिखा है ना surely it was nothing unusual to poor vagabond। वो क्या था, एक पुअर गरीब वैगाबॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बेटा घुमक्कड़। क्या कहते हैं, मक्कड़। वैगाबॉन्ड एक वर्ड आया लेकिन वैगाबॉन्ड क्या है बी से शुरू होगा ना, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड को कहते हैं वंडरर। एक वंडर ये होता है, इसको सरप्राइज कहते हैं। ठीक है, इसमें है ए, उसको कहते हैं वंडरर, भटकने वाला। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कह रहा है कि वैगाबॉन्ड है वो विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर बाय द ब्लो ऑफ द लाइट। तो इसने क्या सोचा, इस वैगाबॉन्ड ने सोचा कि इससे बढ़िया जगह रात काटने के लिए, रात को बिताने के लिए उसके लिए कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, डार्क इवनिंग है, बारिश हो रही है, ठंड से वो काँप रहा है।
और जो रेड ट्रैप उसके गले में डाले तो बज रहे हैं, डेंडलिंग भी बोल रहा था, डेंडल डेंडल में से छन छन बजने वाला, ठीक है ना। तो उसने सोच रहा है कि इससे बढ़िया जगह रात कहीं नहीं पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो भट्टी जल रही है उसकी जो ग्लोइंग है, उसकी जो तपन है, उससे वो गर्माहट हो रही है। द रेड ट्रैपर इज थिंकिंग इन हिज माइंड, अपने माइंड में सोच, कौन, रेड ट्रैपर वो कह रहा है कि स्केप थ्रू द पेरिस्कोपिक वेंस, और इस जो बच सकता है उस रात को, ठंड से बच सकता है, और एंड टू कम टू द वार्म दम, और अपने आप को भट्टी के सामने जब रखेगा तो गर्म रख सकता है ऑन द फायर। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड, GLANCD, ग्लैंस इंग्लिश होता है लुक फिक्स, मैंने लिखा होगा ग्लैंस दूसरे टक लगा कर घूर करके देखा उसको, किसको, ब्लैक स्मिथ, किसने रेड ट्रैप, किसको देखा, रेड ट्रैप, ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, इसको ऐसे देखा, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, उसने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, इंट्रूडर के अंदर जो बिना किसी आज्ञा किया जाता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, इसी तरह जो लोगों को देखता था अपने किस्म, जो लॉन्ग बियर्ड, जो लंबी लंबी दाढ़ी है, जो जिस प्रकार से आयरन स्मिथ बड़ा गंदा औरत है उस लोहे के काम में, ऐसी इसकी हालत थी, किसकी हालत, रेड ट्रैपर के। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, डर्टी गंदा है, रेड रैग कपड़े उसके फटे हुए हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, उसका जो चोहे दाने का जो गुच्छा था वो क्या हो रहा है, डैंडलिंग, अभी मैंने कहा था वर्ड डैंडलिंग ऑन द चेस्ट, उसके चेस्ट में लटका हुआ है वो बज रहे, उसका उसके सामने खड़ा। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुअर रेड ट्रैप, क्लियर। He asked permission to stay. The red trapper asked permission to stay in that iron mill. परमिशन ली उसने कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, किसने, रेड ट्रैपर। The master blacksmith nodded a hearty consent without ordering him with a single, और क्या किया, इस आयरन ब्लैक स्मिथ आयरन मास्टर ने, मतलब उसके सामान ने हाँ एक भी शब्द नहीं बोला कि रुको या रुक सकते हो, क्यों, इसने ऐसा हादसा लेना है, बस नोड ही वर्ड आया, नोड आया ना, NODED, नोडेड, NODED, नोडेड मतलब होता है सूप, हिलाना, हिलाया, ऐसे सारे लाया कि आप रुक सकते हो, और ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ उसने नहीं, ठीक। The tramp did not say anything. Either he had not come here to talk, but only to warn himself. And the tramp did not say anything. इसने भी कोई ध्यान नहीं दिया रेड ट्रैपर ने, क्यों, वो तो यहाँ पे ही हैड नॉट कम टू हियर टॉक, यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया था, यहाँ पे रेड ट्रैपर बात करने के लिए नहीं आया, ओनली किसलिए आया है, किसलिए आया है, टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, ताकि उस रात को थोड़ा गर्म हो सके, बहुत ठंडा है, और सो सके। इन दोज डेज द राम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों इस आयरन मिल को जो मालिक था वो बड़ा प्रोमिनेंट, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण, वेरी प्रोमिनेंट दिखाएगा, डोमिनेंट ग्रेटेस्ट एम्बिशन,